देखो, हम हॉल जा रहे हैं, जरा घर का ध्यान रखना। हाँ, और सबको शादी में लाना। याद रखना, भूल मत जाना, वक्त पर पहुंचना, क्योंकि जब तक आप नहीं आओगे शादी की शोभा नहीं बढ़ेगी। हाँ हाँ जरूर आएंगे, आराम से जाइए। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या सुबह से रात देख रहे हैं हम लोग उनकी। अरे बजा बजा के हाथ में दर्द हो गया अब हमारे, लेकिन फिर भी पता नहीं पार्टी कब आएगी यहाँ पर। अरे उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। अरे वही तो, तेरी भी बात सही है। अरे तू आगे बजाओ बजाओ बजाओ, जल्दी करो। महालक्ष्मी बैंड वाले, आप तो बहुत अच्छा बजाते हैं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मेहंदी के लिए, एक हल्दी के लिए और एक 7 फेरों के लिए एक स्पेशल गाना बजाना। मेरे लड़के की शादी है, सत्या की। ऐसे गाने बजाओ कि पूरा शहर सुनता रह जाए। अरे मम्मी साहब, हम तो सुबह से आपका इंतजार ही कर रहे थे। सुबह से खाने का एक दाना नहीं खाया हम लोगों ने। ओ बैंड वाले, मम्मी साहब के लाडले की शादी है, समझे क्या? तुम किसी बात की चिंता मत करो, आप अच्छे अच्छे गाने बजाओ। हाँ। मम्मी, अभी के लिए हम इनको छोड़ देते हैं और हम अंदर चलते हैं, ठीक है? ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी होने वाली दुल्हन कहाँ है? कहीं आना तो नहीं भूल गई? नमस्कार। थोड़ी देर हो गई, औरतों का साज श्रृंगार खत्म ही नहीं होता, क्या करें। ठीक है, चलिए अंदर चले। जी चलिए। अंकल क्या हुआ? ये चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। चलिए, पहले ही थोड़ी देर हो गई है। अबे रुक क्यों गए, बजाओ। ये मेरी सहेलियां हैं, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। ये मम्मी साहब है और ये है मेरे ससुर जी। बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, ये पूरे शहर में फेमस है। सब शादी में इनको ही बुलाते हैं। अरे ओ बच्चों, वहाँ जाकर खेलो। क्या बात है, क्या बात है, ये कौन सी जगह आ गए हम? कमाल की जगह है। हमारे टीचर की शादी तो बड़ी बेहतरीन होगी। अरे क्या, अब यहाँ और क्या तमाशा करने आई हो? मुझे कोई दूसरा काम नहीं है क्या? जब देखो तब तमाशा ही करती रहूं। और एक बात बताओ, तुम समझते क्या हो अपने आप को? ऐसा क्या है तुझमें जो मैं तेरा पीछा करूंगी? ए, चेहरा देखा है अपना? हमने तुमसे जो सवाल किया उसका जवाब दो, समझी? ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। देखो कौन बात कर रहा है। अरे मेरे बेटे की शादी है, वो भी इस रिस्टार्ट में।
तो क्या खैरात बट रही है? तुम्हारे जैसा कोई भी गया गुजरा आकर यहाँ शादी कर लेगा? हाँ, मुझ पर यकीन नहीं तो अपने बेटे से पूछ। इनकी वजह से रिश्ता जुड़ा है ना मेरा, तो मैंने सोचा अपनी शादी के हॉल में थोड़ी जगह दे दें। ए सत्या, ये करने से पहले पूछा क्यों नहीं? सुन, हमारे आजू बाजू ये दिखनी नहीं चाहिए। अरे मम्मी, थोड़ी सी चैरिटी कर दो। अब अपने बेटे की शादी होते हुए माया ताई सुरवे उर्फ मम्मी साहेब कैसे गरीब बेचारी लड़की की मदद की, इसका मार्केटिंग हम लोग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना, ऐसे गरीबों जैसी आई हो वैसे ही रहना। खुद को हमारे लेवल का मत समझ लेना। यहाँ पर हमारे रिश्तेदार हैं, जरा औकात में रहना, वरना जैसी आई हो उससे बदतर हालत में वापस भेज देगी मम्मी साहेब। हमारे लाडले ने जबान दी है इसलिए हम चुप हैं, वरना हम तो तुम्हें इस रिजॉर्ट में खड़ा भी ना करें। सत्या, इन्हें सिर्फ 2 रूम देना, सिर्फ 2, उसके ऊपर कुछ नहीं। सवे कवे इसकी तो रत्ना सुनना, हमारे बजट में रूम तो छोड़ो, गड्ढा तक नहीं आएगा। हा? सच बताओ, तुमने कभी सपने में भी सोचा था हमारे बेटे की शादी इतने बड़े रिजॉर्ट में होगी? सोचा था कभी? हाँ, ये बैग भी चोर बाजार से लेकर आए हैं। मतलब जो भी है वो अच्छा है। थोड़ा ठंड रखो, आराम करो। ठीक है। अरे सबकी क्या जरूरत थी? अब हमें उनके तरीके से रहना होगा, शादी होने तक और शादी होने के बाद भी। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है हमें तुम्हारी शादी के लिए। तुम चिंता मत करो, सिर्फ 2 दिनों की ही बात है। एक बार ये शादी हो जाने दे, फिर उस मम्मी साहब की अकल ठिकाने लाती हूँ कि जिंदगी भर इस रत्ना को भूल नहीं पाएगी। रत्ना कांटे नाम है मेरा, कांटे से कांटा निकालना जानती हूँ मैं। सवे कवे करो मार्केटिंग, पूरे शहर को पता चलना चाहिए मम्मी साहब का दिल कितना बड़ा है। और ऑप्शन में लिखो, ओ मम्मी, ऑप्शन नहीं कैप्शन कहते हैं। हाँ वही। हाँ तो उसमें लिखो हैशटैग बड़े दिल वाली मम्मी साहब। तुरंत लिखते हैं। अरे सत्या भैया, आप यहाँ पर? हाँ, हमारा फंक्शन है ना। अरे मतलब मेरा अमरी, तुम इन्हें कैसे पहचानती हो? अरे इनकी वजह से ही तो हमारी पेंशन का काम हो पाया। और जब मेरी एडमिशन की प्रॉब्लम आ रही थी तभी इन्होंने मदद की थी। आप दोनों? सत्या भैया, ये मेरी दीदी कांस्टेबल मंजू वाघमारे। ए सत्या, जरा यहाँ आओ तो। आया। अमरी, तुम्हें उससे मदद मांगने की क्या जरूरत थी? क्यों, क्या हुआ? ये वही है जिसकी वजह से तुम्हारी दीदी को बहुत सहना पड़ा है। क्या ये वही है? हाँ, और इसकी माँ कैसी है ये तुम्हें पता है ना? फिर भी इससे मदद मांगने की क्या जरूरत थी? लेकिन दीदी सच में उन्होंने मेरी हेल्प की और खुद से आकर की। वहाँ पर भी गुंडागर्दी की होगी। तुम्हारा एडमिशन होने के बाद भी उसको अरेस्ट किया था, तब लोगों के सामने नाक रगड़कर उसकी माँ से मुझे माफी मांगनी पड़ी थी। फिर भी तुमने इसी इंसान से मदद मांगी। मंजू, आ रही हूँ माँ। अब तो सब लोग उसके इशारे पर नाचने के लिए तैयार हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। और तुम्हें भी आखिरी बार कह रही हूँ,
फिर से अगर इससे मदद मांगी ना तो याद रखना, तुम्हारी दीदी कभी तुमसे बात नहीं करेगी। लेकिन मैं दीदी, तुम जितना सोच रही हो उतना भी बुरा नहीं है सत्या भैया। अरे इधर 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 इधर। ए हाँ तू ही। तुम्हें बुला रहे। अरे बहरा हो गया है क्या? तुझे ही बुला रहा हूँ, इधर आ। मैं? हाँ तू। अरे साहब, आप यहाँ कैसे? अरे मेरा छोड़, तू बता इधर क्या कर रहा है? शादी में आया हूँ। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती पागल कहीं का। मैंने तुझे शादी का कार्ड भी नहीं दिया और फिर भी तू यहाँ पर आ गया। वो मम्मी ने मेरा कुछ नहीं। कुछ नहीं? तू यहाँ पर है तो वहाँ दुकान पर कौन ध्यान देगा, बता। ठीक है, अब आ गया तो खाना खाकर जाना और जल्दी से दुकान पर पहुँच। दुकान पर जाता हूँ, दुकान पर जाऊंगा और काम कर दूंगा मैं। कौन है ये? मैं? हाँ, फ्रेंड, मेरे ऑफिस में काम करता है। यहाँ हटा। दोस्त हैं हम, दोस्त हैं। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? दोस्त दोस्त। अम्मू, तुम जाओ, मुझे इनसे थोड़ी बात करनी है। अरे वहाँ पर लड्डू बनाने का काम कर। लड्डू? कैसे लड्डू? अभी नहीं चाहिए लड्डू मुझे। अम्मू तुम्हें चाहिए लड्डू? नहीं ना, तो तुम जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, ऑफिस के बारे में थोड़ी बात करनी है। तो तू जा, तू जा, तू जा, तू जा, तू जा, 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 जा। अरे क्या कर रहा है? साहिब मुझे माफ करो और किसी को भी मत बताइए मैं आपकी मिठाई की दुकान पे काम करता हूँ। और अमरी को तो कुछ मत बताओ। अमरी? मेरी अमरी, प्यार करता हूँ उससे। मेरा भी एक मलाई पेड़ा। ये मेरी चॉकलेट बर्फी। रहने दे, रहने दे। मेरी बात ध्यान से सुन, कल आने के बाद 2 किलो लड्डू ज्यादा बनाना, ठीक है? गंदी हरकत। 4 किलो बनाता हूँ। ध्यान रखना। पेड़ा। अमरे। मैडम, जूस। मैडम, पहचाना क्या मुझे? मैं पुष्की आंटी। ये पुष्की आंटी डॉट नहीं, हॉट है, हॉट। जूस लीजिए। वो मेहंदी लगा रही है ना, बाद में ले लेगी। मैडम को अच्छे से मेहंदी लगाना। मैडम एकदम खूबसूरत दिखनी चाहिए। चलो मैडम, चलती हूँ मैं। सत्या, जरा इधर तो आना। तुम्हारा चेहरा कहीं देखा है मैंने, लेकिन कहाँ देखा? तुम लड़के वालों की तरफ से हो क्या या लड़की वालों की तरफ से? लड़की वालों की तरफ से, मतलब लड़की की जो बुआ है ना, बुआ, और बुआ का जो मामा है ना, मामा, और उस मामा की जो चचेरी बहन है ना, तो उसी की मौसी की सगी बेटी हूँ मैं। अभी अभी आई हूँ मैं, आपके लिए जूस लेकर आती हूँ मैं। जूस? हाँ, जूस। लगता है बहुत करीबी रिश्ता है। हाँ, चलिए। हाँ। हाँ, ये लो, बहुत सारी मेहंदी लेकर आई हूँ मैं, सबको मेहंदी लगा दो। तुम भी लगाओ मेरे नाम की।
इस नमूने के साथ ना कम से कम और 2 दिन प्यार का नाटक करना होगा। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दीदी के लिए इतना तो करना पड़ेगा। अरे इसने अपने आप ही अपनी विकेट खो दी, अब कैसे जीतेंगे हम लोग? वहाँ मंजू की हल्दी में सब लोग मजे कर रहे होंगे और मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। मंजू सगी बेटी से ज्यादा प्यार करती है मुझे, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। क्या चल क्या रहा है? क्या गोलब? अरे गपशप छोड़ के आए हो आप लोग? अरे जाओ ना और गपशप लगाओ। खुशपुटे, क्या स्कोर क्या हुआ है? ऐसे निभा रहे जिम्मेदारी? उस गणिया फिरंगी के केस में 1% प्रोग्रेस भी मिला है क्या? सर हमारे पास जितनी जानकारी है उसके मुताबिक मैं अपना नेटवर्क एक्टिव कर रहा हूँ सर, धीरे धीरे। धीरे धीरे? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है हम लोग को, सब कुछ आराम से चलने दो अपने हिसाब से। मतलब जब तक हम सबकी नौकरी जाएगी नहीं ना, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। और इतने दिनों के बाद भी उस गणिया फिरंगी के बारे में कुछ भी हमें पता चला है क्या? और जिन दोनों पर मैंने जिम्मेदारी थोपी थी, वो कहाँ गए दोनों? साहब, वो मंजू दीदी की हल्दी के लिए गए। गोलब साहब को वहाँ पर जाना था, लेकिन ड्यूटी की वजह से रुकना पड़ा। ना गोलब, गैर जिम्मेदारी है आपकी। मुझ पर मीडिया का, सीनियर्स का, सबका इतना प्रेशर चल रहा है और मेरे जूनियर्स मेरे नाक के नीचे क्या कर रहे हैं? गपशप मार रहे हैं, मजे कर रहे हैं। काम में कोई भी सीरियसनेस नहीं। मैं मानता हूं कि वाघमारे तुम्हारी कलीग है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपने कर्तव्यों को ही भूल जाओ। कायदा और सुव्यवस्था संभालना ये अपना काम है ना। और इस स्थिति में वो ऐसे ही पुलिस स्टेशन छोड़कर जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। कायदा सबसे ज्यादा जरूरी। यस सर। नमस्कार। नमस्ते। अच्छा हुआ आप दोनों आए। वैसे देखा जाए तो हमसे ज्यादा मंजू की फिक्र आपको रहती है। मंजू है ही ऐसी, किसी को भी लगाव हो जाए। आप आइए ना, आइए। अगर इस मंजू ने सत्या की माँ के साथ झगड़ा नहीं किया होता, तो आज इस मंजू के साथ साथ मैं भी इस मंडप में दुल्हन बनकर बैठी होती। मेरी शादी सत्या के साथ हो जाती। प्रिया, निकालो निकालो, अच्छे अच्छे डिजाइन निकालो मेहंदी के लिए, जैसे पेड़े के लिए अच्छे डिजाइन होते हैं। दोस्त है मेरा, खास दोस्त। तुम लोग निकालो मेहंदी, में भी दोस्त से मिलकर आता हूँ। हाँ, अरे बेवकूफ कहीं के, हाथों में मेहंदी लगा ली तूने। अब पेड़े कैसे बनाएगा तू? सारी मेहंदी पेड़ों में लग जाएगी। ओह, मेहंदी सूखेगी। अरे हाँ, सूख जाएगी ना। पर एक बात याद रख, कल काम पर आने के बाद 10 किलो लड्डू ज्यादा बनाना। ओह, क्या कर रहा है? 20 किलो बनाता हूँ। शाबाश, कांग्रेचुलेशन। पेड़ा शादी में जरूर बांटना। पेड़ा तू भी खा शादी का पेड़ा। कुछ नहीं, करीबी दोस्त है। काम करो ना, तुम काम करो।
खुशपुटे कॉल कर रहे हैं। हेलो। बस हो गया फंक्शन। नहीं, मेरा मतलब है फंक्शन हुआ या फंक्शन नहीं हुआ। तुम सब तुरंत पुलिस थाने आ जाओ। जादव साहब ने बुलाया तुम दोनों को। ओके सर। आ जाओ। भारती मैडम, क्या बात है? खुशबुटे की कॉल थी। हाँ तो? साहिब ने अभी के अभी पुलिस थाने बुलाया है। ये दोनों ना कभी अच्छी न्यूज़ दे ही नहीं सकते हैं। तो अब चलो, चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? बैठो ना। अरे ड्यूटी है, जाना पड़ेगा। सच में तुम पुलिस वालों की जिंदगी कितनी मुश्किल है। मंजू, तू क्यों उदास हो रही है ऐसे? तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। चल। अरे तुम एंजॉय करो ना और अच्छी मेहंदी लगाना। हम चलते हैं। काम धाम कुछ नहीं, बस बोलो इधर ना उधर। मम्मी। सुनो, सत्या के हल्दी के कपड़े रेडी रखो और जल्दी से उसे लेकर आओ। अरे मम्मी सब तैयार है। अपने सत्या के लिए रेडी किया शेरवानी और वो दिखेगा एकदम हीरो जैसा। हाँ। ए पागल, हल्दी में कौन शेरवानी पहनता है? हल्दी के कपड़े अलग हैं। हल्दी के कपड़ों में कोई गड़बड़ मत करना। अरे मम्मी सब कुछ तैयार है, तुम टेंशन क्यों लेती हो? ऐसे वैसे कपड़े नहीं है मम्मी, ये डायरेक्ट डिजाइनर के पास से आ रहे हैं। डिजाइनर। हाँ। सत्या तू चल अपने रूम में, मैं फटाफट कपड़े लेके आता हूँ। ठीक है? ठीक है, चल जल्दी आना। ठीक है। धना जी, तुम भी जाओ, जल्दी से तैयार होकर आओ। हाँ हाँ, हो गई मेहंदी। दीदी अब तुम अंदर जाकर बैठो, मेहंदी सूखने दो। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ? क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ? क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ? कुछ ना कहो, कुछ ना कहो,
सब मेरे दिन सब रातें तुम्हारे ख्यालों में रहते हैं गुम। कहनी है तुमसे जो बातें, बैठो जरा अब सुन भी लो तुम। क्या मेरे ख्वाब है, क्या है मेरी आरज़ू। सॉरी 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 सॉरी। ओ वाघमरे मैडम, मेरा हर एक दिन खराब करने की कसम खा ली है क्या आपने? मतलब अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपसे देखा नहीं जाता? मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, जानबूझकर क्यों करेंगे आप? जानबूझकर कुछ नहीं करती हैं आप। जहाँ आप जाती हैं ना, प्रॉब्लम अपने आप चल कर आती है वहाँ। वाघमरे मैडम कहाँ है? वाघमरे मैडम कहाँ है? ये मेरा हल्दी का ड्रेस है और हल्दी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मेरा ड्रेस खराब कर दिया। लोग क्या सोचेंगे अब? मैं कुछ करती हूँ। करती हूँ मैं कुछ? क्या करने वाली हो तुम? जादू करने वाली हो? हवा में हाथ घुमाया और दाग गायब हो गया, या फिर मेकअप करने वाली हो? सुनिए, हल्दी की रस्म के लिए अभी टाइम है। मैं धुल देती हूँ आपके कपड़े, 1-2 घंटे में सूख जाएंगे। भरोसा रखिए मेरी बात पर, मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी और सुखा भी दूंगी। तुम पर भरोसा करूँ मैं? एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सब हमें ही ठीक करना है, ठीक है? डबल काम नहीं करना है हमें, समझ रही हैं आप? जी हाँ, आप मेरे रूम में बैठिए, मैं तुरंत धुल देती हूँ। हाँ चलिए। सवे कवे, ये लो, तुम भी मेहंदी निकालो। मम्मी, मैं लगाऊं आपके हाथों पर मेहंदी? नहीं नहीं, रहने दो, कोई ऊंट निकाल दोगी। ये लो सपना, पकड़ो इसे। अपने हाथों पर तुम खुद ही बना लो भद्दा सा ऊंट। उतारो कपड़े। सॉरी सॉरी सॉरी, अब उतारिए। वाघमरे मैडम, आपके हाथों की मेहंदी? उसमें तो वैसे भी रंग चढ़ने वाला नहीं था, लाइए दीजिए। आप लोग वहाँ की तैयारी देखो, मैं यहाँ की देखता हूँ। हल्दी की तैयारी हो गई है ना सब? हाँ चलो ठीक है, जल्दी करो। ए सपने, हल्दी की सारी तैयारी हो गई ना? हाँ हाँ, मैं देखती हूँ। अरे जल्दी जाकर देखो ना। वो शगुन की साड़ियाँ आ गई? अरे बलमा को बोला था मैंने लाने के लिए, अभी तक आया नहीं। अच्छा मैं फोन करके पूछता हूँ कहाँ तक पहुँचा है वो। अरे यार, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये कभी टाइम पे फोन नहीं उठाता है। जयदया, रस्में टाइम पर नहीं हुई तो इन औरतों का जिंदगी भर सुनना पड़ेगा, फिर मेरा दिमाग घूम जाएगा। मम्मी आप टेंशन मत लो ना, शांत रहो आप।
रास्ते में ही होगा, आता ही होगा अभी। अरे आया बलमा आया, ए पॉ 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 पॉ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? इतनी देर से कर रहा हूँ तुझे। रास्ते में था, कैसे फोन उठाता मैं? अरे डिजाइनर कपड़े लेने गया था मैं। मम्मी ये लो साड़ियाँ। अरे रुको, दुनिया का सबसे जरूरी काम अभी तुम्हारे हाथ में है मम्मी। कौन सा काम? इतने सारे लोग आए हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां आई हैं, तो इस सर्वगुण संपन्न नौजवान के लिए एक लड़की ढूंढो ना मम्मी। ये लो, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन पहले सत्या की शादी, फिर बलवंत की। ये बलवंत कौन है? अरे तो ही तो है। बलवंत लक्ष्मण माणे में। अरे मम्मी, अब सत्या की शादी हो रही है ना, तो मुझे भी शादी करनी है मम्मी, समझो ना आप मेरी बात को प्लीज। बे बलमा, यहाँ इतनी गड़बड़ी है और तुम्हारा क्या चल रहा है? फालतू में मेरा दिमाग मत घुमाओ। जाओ वहाँ मेहमानों को देखो। ये इधर लाओ। यहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ मेहमानों का ख्याल रखो। अरे अपन को चलना है। सॉरी मम्मी। अरे वो पुष्की, कहाँ चला गया? ये पुष्की भी ना, इसे बोला था मैंने टाइम पर आना, पता नहीं कहाँ चला गया। बाहर रूपाली आई है, उसने अगर हमें फिर से एक साथ देख लिया ना, हमें कुछ करना होगा। मैं समझाती हूँ ना उसे। तुम ना बिल्कुल चुप बैठो, काम सुलझाने से ज्यादा उलझाने में माहिर हो। पुष्की, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों पकड़ रही हो? वो आप बहुत अच्छी हो ना, शादी के बाद मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगी आप, इसलिए। बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी माँ की याद बिल्कुल नहीं आने दूंगी मैं। ऐसे ही नहीं मुझे सब मम्मी साहब बोलते। अब पर तुम यहाँ कर क्या रही हो? अब वो मैं ये देखने आई थी। मेरी जान, कैसी है तू? ए बेवकूफ, हिम्मत कैसे हुई तेरी ये बोलने की? चल निकल यहाँ से, बेवकूफ इंसान। सॉरी मैडम, सॉरी। फिर से दिखाई दिया तो देखने लायक नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। मम्मी साहब से पंगा, पूरे शहर में दंगा। तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। शर्म वरम कुछ है या नहीं तुम्हें? मतलब बाहर निकल यहाँ से, दिखाई मत दियो मुझे। कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, बाहर निकल। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर पता नहीं। हाँ ना, चलो चलो बाहर चलो। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, वो कांस्टेबल वाघमारे की सास चोरी लगती है मुझे।
कहीं उसने हमारी साड़ियां चुराई तो? एक काम करते, लॉक लगाते हैं। चल। तेरे चेहरे की रोशनी से राहें मेरी हो गई हैं रोशन। तेरी खुशबू से महके हैं जैसे हर पल मेरे तन मन। कैसा है ये जुनून दिल को दे जो सुकून होना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिससे चाहा था आज दिन मिल गया वे। ख्वाबों की नवाज़िशें है चाहतों की बारिशें है डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है हल्की हल्की मस्ती दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया वे। सांसें रुकने लगी पलकें झुकने लगी होना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। क्या हुआ? मम्मी शायद बाहर से लॉक लगा कर गई हैं। तो फिर अब बाहर कैसे निकलेंगे? मैंने बोला था रूपाली से बात करती हूँ पर तुमने ही मना किया। अच्छा अच्छा, जैसे मुझे पता था कि मम्मी यहाँ आने वाली है और लॉक लगा कर जाने वाली है। मुझे थोड़ी ना सपना आया था। अब इस हालत में हमें सब बाहर देखेंगे तो सब क्या सोचेंगे? आप शांत रहिए, टेंशन मत लीजिए, मैं करता हूँ कुछ। अरे बजा 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 ढोल बजा रे, डफली बजी खंजरी बजी खोल बजा रे। थोड़ी थोड़ी भंग उड़ी थोड़ा थोड़ा रंग उड़ा, एक ड्रम रोल बजा रे। अच्छा लगा रे, बकरी हंसी बेबी हंसी मुर्गा हंसा रे। थोड़ी थोड़ी भंग उड़ी थोड़ा थोड़ा रंग उड़ा, एक ड्रम रोल बजा रे। शर्मीला रे देखे तेरे ओ तेरे नीले नैना पप्पू पड़ गया पीला रे। लड़का एक गीला गीला पीछे एक ढीला ढीला, लाल गुलाल भी है शर्म से खिला खिला। इक्का दुग्गी तिग्गी रे, लड़की भीगी भीगी रे। उफ अल्लाह आईना देख ले सुभान अल्लाह।
हाँ, चूड़ियाँ पहनी। हाँ, तुम सबको चूड़ियाँ पहननी है, समझी? मम्मी साहब के बड़े बेटे की शादी है, जितना जी में आए उतनी चूड़ियाँ पहनो, पूरा शहर देखता रह जाएगा। और भाभी जी, आपने बस इतनी सी पहनी, पूरा हाथ भर कर पहन लीजिए। मम्मी, 2 चूड़ियाँ मतलब 1 जोड़ी, या 1-1 चूड़ी मतलब 1 जोड़ी? ए सवे कवे, तुम्हें जो समझ में आए वो लिख दो, हम देख लेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है हमें। हाँ। ए बलमा, इधर आ। हाँ। अरे कितनी बार बोला जो ऑर्डर दिया वो फाइनल है। अरे नहीं, जेंट्स क्यों रहेंगे फंक्शन में, उनको थोड़ी चूड़ी पहननी है। रुक। हाँ मम्मी। अरे सत्या कहाँ है? अरे अभी तो बोला था उसको कपड़े बदलने के लिए, अभी तक आया नहीं। रुक जाओ, मैं अभी लेके आता हूँ उसको। हाँ बोल। वो सामान निकाल जो बोला था, पैक कर उसको जल्दी से। हाँ, तुम अच्छे से पहनो चूड़ियाँ। हाँ। अरे अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, थोड़ा ठीक करो। जैसे कैंची की तरह जुबान चलती है ना, वैसे ही काम भी करो, जल्दी करो। हाँ, आ गई। आइए मौसी। हाँ। कितना भारी है, पता नहीं चूड़ियाँ है या कुछ और। चूड़ियाँ भारी ही रहती हैं। अमरी, जाओ जल्दी जाओ, मंजू को बुला कर लाओ। अभी लेकर आती हूँ दीदी को। क्या है, आपको भी चूड़ी पहननी है? अरे नहीं, काम कर रहा हूँ ना, इसलिए आस्तीन ऊपर खींच लिए। हाँ, आप जाइए और देखिए डीजे की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची। ठीक है। सत्या जी, सत्या जी, सत्या, अरे कहाँ गया ये? अरे इसका मोबाइल तो यहीं पर है, ये यहाँ पर कपड़े और मोबाइल छोड़ के कहाँ चला गया? अरे तूने पता किया कि नहीं, कहाँ गया सत्या? अरे यहीं कहीं होगा वो। चल मेरे साथ चल, मेहमानों को लेके आना स्टेशन से जल्दी। अरे मैं तो बिल्कुल भूल गया बात। अरे पर सत्या कहाँ चला गया, ढूंढना होगा उसको जल्दी से। दरवाजा तो लॉक्ड है, पर दीदी कहाँ गई? मौसी, हाँ, ये लो, ये क्रीम लेकर आई हूँ, चूड़ियाँ पहनाने में बहुत आसानी होगी तुम्हें। माँ, दीदी अपने रूम में नहीं है और रूम भी लॉक है और उसका फोन भी यहाँ पर है। क्या? हे भगवान, हे भगवान, मतलब ये भी कहीं गायब हो गई? मतलब क्या मतलब? जिस वक्त से ये सत्या गायब है ना, उसी वक्त से मंजू भी गायब हो गई है। इसका मतलब वो सत्या और मंजू दोनों मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं, सही कहा ना? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? क्यों करेगी क्या मतलब? मेरा नाम मिट्टी में मिलाने के लिए तुम्हारी बेटी कुछ भी कर सकती है। वही मैं सोच रही थी कि जिस जगह पर सत्या की शादी है, उसी जगह पर मंजू की शादी हो, ये ऑफर उसने क्यों दी? उसका राजनीतिक दिमाग है, राजनीतिक, और तुम्हारी बेटी की पुलिसी सोच। दोनों मिलकर कांड तो करेंगे ही, लेकिन ध्यान रखना, मेरा नाम भी रत्ना कांटे है, रत्ना कांटे। कांटे से कांटा निकालती हूँ मैं, याद रखना ये। दीदी मेरी बात तो सुनिए, हमारी मंजू ऐसा नहीं कर सकती है, अपनी मंजू ऐसी नहीं है। सुनिए, वो यही कहीं होगी, आती ही होगी। अमरी, अब इनको कैसे समझाऊं? माँ,